हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट ही चीज। ठीक है ठीक है। अपना जोन का इन्फ्लुएंस हो गया था ना। जोन इन्फ्लुएंस। अच्छा, आपने बोला था कि रिव्यूज कर देना सर। किसको बोला था रिव्यू करने के लिए? ऐसा रे भाई। अच्छा अच्छा। तो मिल गया आप रिकॉर्डिंग पूरा? हाँ, डाउट क्लियर हो गए उसमें? ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया। ये देख रहे हो ब्रदर? देखो, मार्केट में ऐसा ब्रदर वीक कैंडल आया, ठीक है, इन्फ्लुएंस होगा, ओपनिंग से बढ़े, फिर ओपनिंग से देखो कितने बढ़ गए, ठीक है। कैंडल साइज देख लो, डिक्रीज हुआ, जैसे ही डिक्रीज हुआ ब्रदर देख लो आए। अब देखो यहां से एज अ ब्रदर बायर्स की पोजीशन से, बायर्स की जो पोजीशन थी वहां पर कौन नहीं आ पाया, तो फिर कौन आएंगे? और सेलर्स की पावर इंक्रीज हुई, स्टेबल स्टेबल कैंडल हुई, पावर जनरेट हो गई, और देखो दो कैंडल। यानी कि ब्रदर एज अ सेलर्स पूरी कगार पे थे एग्जॉस्ट होने के, लेकिन वो तो ब्रदर वहां पर प्रेजेंस नहीं करे, एज अ बायर्स प्रेजेंस नहीं थे, इसीलिए फिर से पावर जनरेट हो गई, ठीक है। अब जो इसकी विक आ रही है वो किस वजह से आ रही है? या फिर ब्रदर ये कैंडल भी एक रेड कैंडल बनेगा, कैसे? क्योंकि ये दो कैंडल स्टेबिलिटी है। तो क्या हम रिवर्सल के लिए ट्रेड मारेंगे? बिल्कुल नहीं ब्रदर, हम किधर का सोचेंगे? डाउन के लिए, डाउन के लिए सोचेंगे, ठीक है। पावर फिर से जनरेट हुआ है, ठीक है ब्रदर। अब उसके बाद देखो, ये बना ब्रदर, बिल्कुल। देखो, ये देख रहे हो ब्रदर? क्या यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिख रहा है? तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ से क्या आ सकते हैं बायर्स? नहीं ना, ठीक है, हम नहीं लगा सकते पता, क्योंकि हमको इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा। वहां स्टेबल स्टेबल साइज में कैंडल्स आ रही हैं, देखो, समझे? स्टेबल स्टेबल साइज में। और दिखाऊं मैं? देखो, ऐसा लग रहा है ब्रदर जैसे कि मार्केट ने सारा प्रेशर फाड़ दिया हुआ था, एग्जॉस्ट कर दिया। उसके बाद देखो स्टेबल कैंडल आई, उसने विक का सेंटिमेंट पूरा करा, वहां उसको नहीं तोड़ पाया, एज रिजेक्शन पॉइंट थे, कौन आएगा? क्योंकि ऑलरेडी ब्रदर क्या, बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बायर्स यहाँ से वीक पड़ चुके हैं, वीक, ठीक है, यहाँ जाके एग्जॉस्ट हो गए, समझे? इसीलिए देखो, उसने ब्रदर एज अ मार्केट में शिफ्टिंग कर दी नीचे की ओर, देख रहे हो, शिफ्टिंग कर दी। कौन आएंगे? सेलर्स आएंगे, और गैप अप भी हुआ उधर। अब देखो, मार्केट में ब्रदर इधर थी,
ये 15 थी, यहाँ वेट करा, वेट करने के बाद ये कैंडल बना, नीचे से ऐसा ब्रदर किसने नहीं खाया, किसने नहीं खाया, बायर्स ने, बायर्स ने अटैक नहीं किया नीचे की ओर से, और ओपनिंग से देखो, ओपनिंग से ब्रदर आए, लेकिन उसने उसने रिजेक्शन लिया है, उसने मतलब की प्रेशर लिया है, और ये शिफ्टिंग हुई नीचे की ओर। नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, रेड, रेड, लेकिन उसने जब ब्रेकआउट करा, ठीक ब्रेकआउट करा, तो वो कैंडल की विक फिल हुई, तुरंत कौन आए। अब एक पॉइंट नोट कर लो आप जो बोल रहे थे इंपॉर्टेंट, देखो मार्केट में कोई भी कैंडल अगर कुछ एज ए ब्रदर एज अ पॉइंट या फिर कोई ऐसा जोन या फिर किसी कैंडल की विक जहां से ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है, मतलब कि ज्यादा विक्स है वहां रिजेक्शन है, अगर कोई कैंडल उसको ब्रेक करे, ठीक है, अगर कोई कैंडल उसको ब्रेक करे तो वो कैंडल एज अ पावर में वीक हो जाता है, समझे। जैसे कि ब्रदर यहां पर मैं ऐसा लगा दूं और यहां से मार्केट ट्राई कर रहा है, बार बार नहीं तोड़ पाया, ट्राई करा ट्राई करा ट्राई करा और फिर मार्केट घूम के आया और फिर मार्केट, अब ये क्या है ब्रदर, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बायर्स ने ट्राई किया था जिसको मार्केट तोड़ नहीं पाया, सेलर्स फिर आए और जब ब्रदर बायर्स आए और बायर्स ने अपनी पूरी पावर लगा दी, पूरी जान लगा दी इसे तोड़ने में, तो बायर्स की पावर कैसी हो गई है, वीक पड़ गई, वीक, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मोमेंटम बना के बायर्स आए हैं, समझे, नीचे तक। अब भाई साहब जब इतने नीचे तक गए हो फिर उनको ब्रदर वहां तक खींच के लाए ऐसा मोमेंटम को, तो ब्रदर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, तो ये ब्रदर रिवर्सल होगा ना इधर से, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो बनाऊं, एक मिनट रुको। इतनी बारिश भी आने की देखो। हेलो, आ रही है समझ ब्रदर। उसके बाद ब्रदर बायर्स आए, और बायर्स आए, ठीक है, बायर्स आ रहे हैं, ऐसा मोमेंटम फॉर्म करके आ रहे हैं। अब ये कैंडल ब्रदर ऐसा बायर्स की एक स्टेबल कैंडल बन गई कुछ ऐसी, समझे, और उसको ब्रदर ऐसा ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसा ब्रदर मान लो कि ब्रेक कर दिया और उसकी विक भी जो थी, ये वाली जो विक है इसको भी ब्रेक कर दिया, मीन्स ये विक ऐसा है, नहीं ज्यादा हो गई ये, ठीक है, तो उसको भी ब्रेक कर दिया उसने, ऐसा मान के चलो। तो ब्रदर ये वाली जो कैंडल बनी है आपके सामने, ये वाला कैंडल, ठीक है, तो ये क्या होगा ब्रदर, वीक हो जाएगा, वीक। ऑलरेडी ब्रदर मार्केट में एज अ बायर मोमेंटम बना के आए हैं, ठीक है, ऑलरेडी उनकी पावर ऑलरेडी ब्रदर एज अ वीक है, एज अ ब्रदर खिंच खिंच के आए हैं बायर्स, क्योंकि यहाँ जितना प्रेशर था मार्केट ने उतना मोमेंटम बना दिया। अब उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर जाकर मार्केट उसको तोड़ रहा है, तो भाई साहब यहाँ से क्या होगा, ऐसा रिवर्सल आएगा, या तो मार्केट में ब्रदर ये क्या करेगा, आपको ट्रैप करेगा, पहले नीचे जाएगा, आपको लगेगा मार्केट देखो नीचे जा रहा है यहाँ से, और फिर ऐसे करके ब्रदर ये क्लोज कर देगा ये, ठीक, ये, क्योंकि वो उसकी विक को फिल कर रहा था, समझे, विक को। अब आएंगे सेलर्स यहां से, आप सेलर्स आएंगे, समझे, वो वीक पड़ गया, अब हमको ब्रदर कंफर्म हो गया कि वहां से हमारा सेलर्स आ गए। लेकिन कई कई दफा मार्केट क्या करता है ब्रदर, कि यहां पर ऐसा कैंडल बनाता है, पहले मार्केट खुलते ऊपर गया और फिर ब्रदर धीरे धीरे वो ये कैंडल बना देगा, ये,
और फिर मार्केट यहाँ से बात ये, ठीक है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि ब्रदर ये कैंडल वीक पड़ जाता है ऐसा ब्रदर जहां से ज्यादा रिजेक्शन हो और जब मार्केट घूम के आए तो। अब मैं देखो कितने केसेस दिखाऊंगा आप, ठीक है, केसेस दिखाने जा रहा हूँ। सामने आपके, नहीं है क्या? वही सिचुएशन है सेम, बिग फिल हुआ, तुरंत देखो सेलर्स। मार्केट में हैवी रिजेक्शन था, हैवी। जब मार्केट को उसको क्रॉस करा वो कैंडल वीक पड़ गया, समझे। और जैसे ही मार्केट ने देखो देखो लॉन्ग कैंडल हमेशा रिवर्सल देखा, एक्स वाई जेड कहीं पर भी लगा लो इसे। देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, लेकिन उसने ब्रेक नहीं करा ये, ठीक है, ब्रेक नहीं करा। अब बता, जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा वो कैंडल का विक पहले कंप्लीट हुआ और उसके बाद देखो, समझे, वो कैंडल वीक पड़ जाता है ब्रदर। यहां से देखो कितनी रिजेक्शन आ रही है, कितनी रिजेक्शन आ रही, रिजेक्शन आ रही है। अब उसके बाद देखो वो कैंडल ऐसा तोड़ा ब्रदर, तुरंत रिवर्सल, समझे। ये है इन्फ्लुएंस का, मैं बताऊं ब्रदर, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का चार्ट दिखाएं। इन्फ्लुएंस का दिखाता हूँ। देख रहे हो, देखो मार्केट में ब्रदर ऐसा स्टेबल 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 कैंडल बन रही थी, ठीक है, नीचे से ब्रदर, लेकिन ओपनिंग से नहीं आ रहे हैं, देखो ओपनिंग से नहीं आ रहे हैं, समझे, तो कहाँ पर जाएगी, ओपनिंग से नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही ब्रदर ओपनिंग से आए बॉडी डिक्रीज हुई, तुरंत देखो आए, बॉडी डिक्रीज भी होना चाहिए साथ में साथ, ठीक है, बॉडी डिक्रीज भी हो। Influence, यहाँ बताओ कहाँ है। ठीक है, और इधर देखो, इधर इधर देखो, ब्रेकआउट किया तुरंत रिवर्सल आया, ब्रेकआउट किया तुरंत रिवर्सल आया। ब्रदर ये जो होती है देखो, ब्रेकआउट किया तुरंत रिवर्सल आया। यहाँ देखो मार्केट में ब्रदर ऑलरेडी प्रेशर था, वो कैंडल बना, उसके बाद इसकी विक फिल हुई, तुरंत रिवर्सल आया, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ ब्रदर, मार्केट को जाना है यहाँ तक, इसकी विक को फिल करना है, वो तो जाएगा ना, जाकर रहेगा। जब मार्केट में ट्राई किया, सेलर्स ने ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाए, उसकी वीक में पावर जनरेट हुई, और ब्रदर ये देखो वहां से ऐसा स्टेबल तो आ गए, लेकिन सेलर्स भी स्टेबल आ गए, पावर पावर दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई। ना इसको वो तोड़ पा रहा है, ना इसको वो तोड़ पा रहा है, जिधर डायरेक्शन में तोड़े उधर की ट्रेड ले लो, समझे। यहाँ पर कौन पड़ गए थे ब्रदर, सेलर्स, सेलर्स वीक हो गए, ठीक है, सेलर्स वीक हो गए, प्रेशर किसका है, बायर्स का। जैसी मार्केट ने तोड़ा तुरंत रिवर्सल आया,
चीजें आपके सामने है ब्रदर, सारी चीजें। अब ये देखो ब्रदर, ये पैटर्न और सेटअप वगैरह नहीं है कोई, ठीक है, याद रखना। ये चीजें लॉजिक के साथ काम करती है, लॉजिक होना चाहिए। अगर बिना लॉजिक के करोगे तो ब्रदर वो लॉस देगा ही देगा। देखो, ये देख रहे हो ब्रदर, मैंने इन 3 कैंडल्स को ब्रदर पकड़ा था, ये रही 3 कैंडल्स, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन अब देखो यहाँ पर, यहाँ की सिचुएशन है ब्रदर, आप कहोगे कि यहाँ से जैसे रिवर्सल आया तो ये क्यों आया, बता सकते हो? पता है अब आपको? अब आपको पता है क्यों आया ये? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ब्रदर यहाँ पर हम बायर्स के लिए नहीं जाएंगे, समझी क्यों नहीं जाएंगे? इसके पीछे है लॉजिक पावर जनरेशन का। यहाँ पर हुई है पावर जनरेशन, वो तो मार्केट ने देखो नीचे तक सेलर्स ने ट्राई किया था, समझे? सेलर्स ने ट्राई किया और सेलर्स देखो आए भी हैं। यहाँ पर मार्केट देखो अलग अलग सिचुएशन है। मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा, क्योंकि रिजेक्शन कहाँ से थी ज्यादा, ऊपर की ओर से, ठीक है, वो ऊपर को ब्रेक नहीं करा। यहाँ पर अंदर ट्रेड नहीं ले सकती बाइक के लिए, वो वीक भी फिल हो सकता है ये वाला, समझे? मार्केट जब इसको ब्रेक करे, लेकिन यहाँ रिजेक्शन है तो नहीं जाएंगे, समझे? ये चीजें हैं, ये अलग ब्रदर। जब मार्केट में सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए तब जाकर ये कैंडल बनी है। अब उसने देखो, इसने ये विक छोड़ दी, M3 हुआ ब्रदर, M3 हुआ, उसके बाद चलो एक लॉस दे दिया हमारा, एक लॉस दे दिया। और लॉस क्यों दिया है, क्यों दिया है पता है? ये सेलर्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं, तो क्या यहाँ पे खास ब्रदर सेलर्स आएंगे, समझे? अब जब ब्रदर नीचे तक ब्रदर ऐसा बायर्स ने ट्राई किया, उसने शिफ्टिंग भी कर दी, और दोनों कैंडल सेम, ये क्या जाएगी? सेलर्स। अब देखो ऊपर से मार्केट में ओपनिंग से कौन नहीं आए, स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? ऑलरेडी किंग ऑफ पावर कौन है? सेलर्स। प्रेशर किसका है? सेलर्स। ये कैंडल शॉर्ट शॉर्ट है, क्या हम इसके बाद भी जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, क्यों जाओगे यार, क्यों जाओगे? ब्रदर देखो, मार्केट में यहाँ पर एक तो जोन है, ये कंफर्मेशन, और उसका ब्रेकआउट किया, ठीक। ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल वीक पड़ा, ठीक है, वो वीक पड़ा, ऑलरेडी मार्केट खिंच चुका है, सेलर्स बहुत ज्यादा खिंच चुके हैं, तो भाई साहब सेलर्स आ सकते हैं ना, वहां प्रेशर भी है बायर्स का, ठीक है। कहीं सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है ओपनिंग से, कहीं दिख रहे हैं? इतनी बड़ी तो ब्रदर सेलर्स ने फाड़ दिया प्रेशर, तो क्यों आएंगे? अब ब्रदर पूरी तरीके से सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, अब कौन डोमिनेट कर लेगा? बायर्स। फॉरेक्स में ब्रदर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये पावर कंसेप्ट इतना ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। पावर कंसेप्ट पूरे पूरे मोमेंटम पकड़ सकते हैं इससे, पावर कंसेप्ट से। बाइनरी तो ब्रदर एक छोटी सी चीज है, ठीक है ब्रदर। हाँ, देखो, दो कैंडल स्टेबल थी, कंटिन्यू किया, दो कैंडल स्टेबल थी, रिवर्सल किया। अब मेरे को बताओ ब्रदर, ये अगर दो कैंडल स्टेबल पावर होती तो रिवर्स क्यों करता? लॉजिक है ना ब्रदर। एक्चुअल में ब्रदर ये कोई पावर नहीं होती, ठीक है, ये सिर्फ ब्रदर मन की बनाई हुई पावर है, सिर्फ हम इसके थ्रू पकड़ते हैं एज अ पावर को, ठीक है, इसको ही पावर मत समझना कभी। ये ब्रदर भले से ये कैंडल बिल्कुल असर डालती, देखो असर डाला उस पर, क्योंकि ब्रदर क्या होता है,
एज अ मार्केट में जब ये कैंडल बन रही होती है, कभी स्टेबल कैंडल को फॉर्म होते हुए देखा है आपने? पता है क्या होता है, कैसे फॉर्म होती है? ये कैंडल ब्रदर देखो, याद देखो, ध्यान से देखना, ऐसे ये ये अब ब्रदर जो नीचे ढकेल नहीं कौन है? अब सेलर्स की ऐसे, ये ऐसे, ये और फिर ये कैंडल बन जाती है और इसकी दोनों ही तरफ अच्छे सेलर और इधर अच्छे बायर बैठे हुए। जब मार्केट यहां पर पहुंचता है, जब मार्केट ऐसा फॉर्म होता है नेक्स्ट वाला, ठीक है, अगर पीछे भी मैं ऐसा ब्रदर यही कैंडल बना दूं स्टेबल, ठीक है, स्टेबल कैंडल बना दूं, तो पीछे पता है ये दो कैंडल कंटिन्यू क्यों करता है? यहाँ मार्केट दो कैसे कंटिन्यू करे, ऐसे, अगर इसने तोड़ दिया तो वो बन जाएगी डेफिनेटली, अगर नहीं तोड़ा तो ऊपर जाएगी और वहां स्ट्रगल करेगी, वहां पर कौन बैठे हैं अच्छे, और ये ऐसा प्रेशर लाके, समझे? इसलिए ये जो होती है कैंडल ब्रदर, दोनों तरफा की बिक जो होती है ब्रदर, स्ट्रॉन्ग बायर और स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे होते हैं इसकी दोनों बिक पर। मार्केट देखो वही करता है, देखो उसने रिवर्सल दिया है भाई, दिया है, 100% काम करती है, रिजेक्शन देखो उसकी, नेक्स्ट पर कंटिन्यूशन हुआ है, समझे? अब यही चीज मैं आपको और दिखाऊं, अभी इसी का सेटअप दिखाऊं अभी, ठीक है, जो फेल हुआ पूरी तरीके से मार्केट, देख रहे हो स्टेबिलिटी है। अब ये बताओ ये कहाँ गया, पूरा मोमेंटम बन गया, भाई साहब हमारी स्टेबिलिटी कहाँ गई, कहाँ गई, कंटिन्यू हो गई फेल, क्यों हुई फेल, कोई बता सकता है? एक मिनट ब्रदर, सुनो सुनो सुनो, गैप अप की सिचुएशन देखो, गैप अप की सिचुएशन मत देखो, एज अ ब्रदर यहाँ पर अगर लॉस हो, अगर मत यहीं विन हो जाता, फिर हम बोलते देखो स्टेबिलिटी है वहां विन हो गया, देखो फिर हम उसको गैप अप को नहीं देखते। लेकिन ब्रदर जब वो चीज लॉस हो जाती है तो हर चीज को ब्रदर टारगेट करने लगते हैं कि साला वहां पर गैप था रे इसलिए लॉस हो गया, और जब विन हो जाता है तो अरे वो तो स्टेबिलिटी है, वो विन होगा ना, वही चीज है ब्रदर, ये बिहेवियर है इंसान का। अरे ब्रदर जो देखो लॉजिक है, कोई भी ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक ढूंढो। अगर किसी मेंटोर से ब्रदर अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, तो देखो पता है बच्चे कैसे कैसे चूतिए बच्चे पढ़े हैं कसम से, मेंटोर में ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं, कुछ भी मास्टर पढ़ा रहा हो सवाल जवाब करते ही नहीं, उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, बाकी जा रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस मास्टर की यस सर करते रहते हैं बस, उन्हें नहीं पड़ता। और देखो मेंटोर अगर कोई नॉलेज दे रहा है तो उसका लॉजिक क्या है, वो ट्रेड ब्रदर जो बता रहा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उसका लॉजिक बताओ, वो किस हिसाब से बता रहा है उसमें लॉजिक बताओ, ठीक है? अब लॉजिक ही नहीं है भाई साहब आपकी ट्रेड में, अरे ये बेलॉजिक वाली तो चीज है, दो कैंडल स्टेबल ये तो पैटर्न हुआ ब्रदर, ये जो है एज आ ब्रदर ऊपर ऊपर हम मानते हैं इसको, चलो एज आ ब्रदर मैंने कहा यहां से देखो M3 के मानते हैं कि हम ब्रदर एज आ क्या हो जाता है, बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यही ध्यान रखना, बायर्स पूरे एग्जॉस्ट हो गए लो, सारे जितने वो कहता है ना ब्रदर, देखो ये स्टेबिलिटी थी, पूरे इसमें बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, दो स्टेबिलिटी आई फिर कंटिन्यू क्यों नहीं करा, अब बता दो, जब और पीछे ऐसा नहीं है, पीछे प्रेशर भी है भाई, पीछे प्रेशर भी है, अच्छा खासा है प्रेशर और पूरा मोमेंटम भी है, तो एक कैंडल तो ब्रदर करना चाहिए ना, इतना बड़ा ब्रदर, क्या लॉजिक बना भाई साहब, तभी मैं कहता हूं कि मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं है। हाँ
सब चीज ब्रदर लॉजिक के साथ काम करती है, जहां लॉजिक है, लेकिन अपना ये लॉजिक कभी फेल नहीं होगा, रिवर्सल वाला, समझे? ये लॉजिक कभी फेल नहीं होगा रिवर्सल वाला। समझे? रिजेक्शन वो कैंडल वीक पड़ेगा ना ब्रदर, जहां से रिजेक्शन है वहां से रिवर्सल आया। जब ब्रदर ये कैंडल वीक थी ना, तभी तो रिवर्सल आया, उसकी विक को फिल करा उसने और तुरंत ब्रदर देखो गैप अप करके तो और कंफर्म दे रहा हमको कि बायर्स आएंगे। क्यों करेंगे साला अच्छे से? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ब्रदर ऐसा बहुत सारी पॉइंट थे, बहुत सारे, समझे? लेकिन जो सेलर्स अच्छे सेलर्स यहाँ बैठे थे वो ट्रांसफर हो गए नीचे की और जब उस बिग का ब्रेकआउट हुआ तब जाकर ब्रदर बायर्स आए, समझे? इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे रिजेक्शन पॉइंट थे, जब उसका बिग का ब्रेकआउट आया तब जाकर कौन आया? सेलर्स आए, बिल्कुल। मैंने बोला ब्रदर इस पॉइंट को हमेशा याद करना, बहुत आगे जाओगे ब्रदर। अगर कोई भी ऐसा जोन, विक या कोई ऐसी पोजीशन, राउंड नंबर छोड़ो वो चूतिया पाए, ठीक है? एज अ ब्रदर कोई पोजीशन ले लो जहां पर बायर और सेलर्स अच्छे बैठे हैं, ठीक है? अगर उसका ब्रदर ऐसा कैंडल ब्रेकआउट करती है तो वो कैंडल के अंदर वीकनेस आ जाती है, क्योंकि वो अपना ब्रदर मार्केट में देखो, एक जो स्ट्रॉन्ग जोन होता है, स्ट्रॉन्ग जोन किसे बोलते हैं? जहां पर मल्टीपल्स रिजेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग जोन वो होता है जहां पे बार बार मार्केट रिजेक्ट किया हो, वही तो होता है स्ट्रॉन्ग जोन या स्ट्रॉन्ग ब्रदर लेवल जिसे बोलते हैं। तो अगर कभी भी मार्केट उसको ब्रेकआउट करती है, कभी आपने सोचा ब्रदर कि रिट्रेसमेंट क्यों आता है ऐसा मार्केट में? हाँ नहीं, पावर नहीं, पावर नहीं, अब वो पावर नहीं है, देखो उसको खत्म। देखो, आपको ये चीज पता है क्योंकि मार्केट में एज अ रिट्रेसमेंट इसलिए आता है क्योंकि वो ब्रदर जो जिस पार्टी ने एज अ ब्रदर उसका ब्रेकआउट किया है, अगर वो पार्टी अगर वो पार्टी ऐसा जोन को तोड़ने के बाद, कोई ऐसा जोन या पोजीशन तोड़ने के बाद वीक पड़ रहा है, ठीक है, तब वहां से रिवर्सल पक्का है, तब वहां से ऐसा रिट्रेसमेंट जो लेवल ट्रेडर बोलते हैं रिट्रेसमेंट, वो आएगी, ठीक है? अगर ब्रदर ऐसा कोई पोजीशन है, ठीक है, जोन स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर वहां पर ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन पर मार्केट ऐसा स्ट्रॉन्ग आई तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी और जब वो कैंडल ऐसा वीक पड़ेगी तब जाकर रिवर्सल होगा, समझे? हाँ, अब आपको ब्रदर डिसाइड करना। अब देखो, चलो आपने सर सही बोला, लेकिन यहाँ तो मार्केट अच्छी थी ना, वही लॉजिक है। फिर रिवर्स, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेक ब्रेकआउट, ठीक है, फेक ब्रेकआउट, सही बोले, बिल्कुल पकड़ लिया, फेक ब्रेकआउट भी होता है कभी कभी। वही चीज बता रहा था ब्रदर कि मार्केट में ऐसा फेक ब्रेकआउट भी होता है, तब जाकर मार्केट रिवर्स करती है, समझे? क्योंकि अगर ये कैंडल बनना होगा तो लास्ट सेकंड में जाके वो बन जाएगा, कभी कभी। फेक ब्रेकआउट देखने का तरीका सिर्फ एक तो है, अपना M5, ठीक है, जो M5 एग्जॉशन वो है, और ब्रदर है अपना रिएक्शन जो कि 5 सेकेंड, और ब्रदर अपना 1 मिनट के एनालिसिस जो मार्केट की साइकोलॉजी है। और पहली बात एक चीज मैं बताऊं, अगर आप पावर और प्रेशर को समझ रहे हो तो आप फेक ब्रेकआउट आपके लिए कुछ भी नहीं है। मार्केट के सारे ट्रैप को सीख जाओगे, जो जो ट्रैप होता है बिटकॉइन से लेकर फॉरेक्स तक, सारे ट्रैप XYZ, अगर आपने पावर और प्रेशर को समझ लिया तब, ठीक है? पावर और ब्रदर अभी मैंने टेली पर एक पोस्ट किया था, याद करो। अरे हाँ हाँ, ना 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 ना, ब्रदर एक पोस्ट करी थी मैंने, स्टूडेंट की पोस्ट करी थी, याद करो अभी। तो वो स्टूडेंट ऐसा पावर और प्रेशर को समझा है, ठीक है,
तब जाकर वो डिसाइड। बिल्कुल, बिल्कुल ब्रदर। अब देखो ब्रदर, मैं आपके सामने देखो उसकी वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है?